दोस्तों, आज का दिन है जहाँ पे मैंने शुरुआत की है अपनी फ़िटनेस जर्नी की। फ़िटनेस जर्नी मैंने पहले भी की हुई है। मैंने अपना वेट काफ़ी कम कर लिया था, 10 से 15 किलो वज़न तक मैंने 2 महीने में कम कर लिया था। लेकिन किसी वजह से मेरी वो रूटीन छूट गई और मैं अभी चाहता हूँ कि मैं वापस अपना वज़न 70 टू 73 केजी के अराउंड लाना चाहता हूँ। राइट नाउ मेरा वज़न 80 टू 83 केजी के अराउंड है। मैं इसे 70 तो मुझे अराउंड 10 केजी कम करना है अगले 45 डेज़ के अंदर। और 45 डेज़ आर सफिशिएंट टू रिड्यूस 10 केजी। इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले भी वज़न कम किया है, तो मुझे पता है कि डाइटिंग और प्रॉपर वर्कआउट के साथ में ये चीज़ पॉसिबल है। तो आइए, अगर आप भी मेरी इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो शुरू करते हैं ये जर्नी। और इस जर्नी में प्रॉपर मैं आपको डे बाय डे मेरी प्रोग्रेस और जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, जो खाना मैं खा रहा हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज और डाइटिंग कर रहे हैं तो चांसेस है कि आप बोर हो जाओगे, तो थोड़ा काम भी बीच में कर लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं अपनी टोटल न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे अपनी फ़िटनेस जर्नी प्लस में अपनी वर्क जर्नी भी दोबारा से स्टार्ट करनी है। तो आप अगर इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और हम यहाँ पर आपको डे टू डे अपडेट शेयर करूँगा। मैं यहाँ पर आपको डे टू डे अपडेट शेयर करूँगा, साथ ही साथ में पूरी जर्नी भी शेयर करूँगा वीडियोज़ के माध्यम से। और अगर कुछ भी आपकी तरफ से इनपुट मेरे को अगर मिलता है तो मैं वो भी अपनाने की कोशिश करूँगा जो कि मुझे सूटेबल होगा। मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे वाली टेक्निक से ज़्यादा ये वाली बेटर है एंड ये मैं कर भी पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, सजेशन इतना बढ़िया होता है लेकिन मैं यानी कि जो पर्सन होता है करने वाला, वो उतना कैपेबल नहीं होता उस चीज़ को अपनाने के लिए उस पीरियड ऑफ टाइम में, उस किसी वजह से। तो ये चीज़ हो जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम वो सजेशन माने कि जो हम अपना भी सकते हैं। अगर हम अपना नहीं सकते तो हमें वो चैलेंज नहीं लेना चाहिए। इसी में समझदारी होती है। तो इस जर्नी में हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे मुझे उठने का टाइम सुबह 4:30 से पहले का लेकर आना है। उसके बाद में वर्कआउट जो है, रनिंग, वो मॉर्निंग में ही होनी चाहिए। और शाम के टाइम जिम, जो कि कम से कम 15 दिन अगर मैं सुबह का रूटीन फॉलो कर लिया जाता है, उसकी 15 डेज़ बाद शाम की जिम भी मैं ऐड कर दूंगा अपने वर्कआउट के अंदर। तो वेट घटने के साथ साथ मसल बिल्डिंग का काम जिम के माध्यम से हो जाता है। और इस बार दोस्तों मेरा विचार ये था कि मैं जिम ना करके अपना कैलिस्थेनिक्स जो होता है, बॉडी वेट वर्कआउट, वो मुझे सीखना था। मेरी को जो मसल अप एक एक्सरसाइज होती है वो सीखने का मुझे बहुत मन है। तो इस जर्नी के एंड तक देखते हैं कि क्या मैं वो भी सीख पाता हूँ। अगर सीख जाता हूँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सीखता तो भी मैं प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि मुझे मसल अप करने में बहुत अच्छा लगता है। कि देखने में बहुत अच्छा लगता है तो आई थिंक करने में बहुत अच्छा होगा। और वो एक एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है जिससे कि आपकी चेस्ट वगैरह और बैक वो सब अच्छा हो जाता है। कैलिस्थेनिक्स की वर्कआउट में वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मेरे को लगती है, क्या पता उससे भी अलग हो। उसके अलावा जो एक रस्सा होता है, रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने का जो एक्सरसाइज होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अगर वो भी अगर हम कर पाए, सीख पाए, क्योंकि उसके लिए बैक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बाइसेप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वो सब अगर हम कर पाए तो ये मान लेंगे कि हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है इन 45 डेज़ के अंदर। तो चलिए, इस जर्नी से जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर आपने जर्नी मिस की तो फिर मैं आपके विचार, अपने विचार आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। थैंक यू। मिलते हैं आज की पहले वर्कआउट के अंदर।